यदि आप सीटेट 2026 एग्ज़ाम देने वाले हो और ओवरऑल आपके पास सिर्फ 30 से 35 डेज़ बचे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे हमें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आज मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे सीटेट की तैयारी की थी एंड कैसे मैंने फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर को क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप चाहे प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप जूनियर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, फ्री यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, ओवरऑल सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और ये स्पेशली वीडियो उन सब बिगिनर्स के लिए है जो अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। ओके, वैसे तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ऑलरेडी सीटेट को दिया होगा, बट मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, तो ये आपके बिगनर हो तो भी आपको हेल्प करेगी एंड 2 से 3 टाइम्स देने वाले हो या सेकेंड टाइम आप सीटेट देने वाले हो तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूँ। सो आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल। आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी भी कर रही हूँ एमपी टेट की एंड टीचिंग एग्ज़ाम की, अदर टीचिंग एग्ज़ाम की एंड यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को लेकर मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। एंड सी टेट के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे कि दी प्लीज़ स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए, तो और मुझे लगा कि दिस इज़ राइट टाइम, सो मेरे को आपको शेयर कर देना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लो, यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 देने वाले हो और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम होंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ एंड इंग्लिश या संस्कृत, दो लैंग्वेज में से आपका कोई एक होगा। एंड इसके बाद आपका ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ एंड सीडीपी हुआ, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट कॉमन है। सीडीपी कॉमन है, हिंदी कॉमन है एंड इंग्लिश से संस्कृत में से कॉमन है। तो ये फर्स्ट पेपर में भी आपको वर्क करेगा, सेकंड पेपर में मीन्स टू से आप यदि पेपर 1 दे रहे हो तो भी ये हेल्प करेंगे और पेपर 2 के लिए भी आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। वही हिंदी है, वही इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपकी लैंग्वेज होगी एंड वही सीडीपी है। ओके, बट ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लेवल का थोड़ा सा ईजी आता है एंड जूनियर लेवल का थोड़ा सा टफ आता है। दैट्स क्लियर। देखो, अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा पेपर है वो हमारा 6 सितंबर को है और हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर होगा, 2 आवर्स 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एंड ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन नहीं है। सो ये चीज़ें भी, अब क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं बात करूं, आपको मैं सिर्फ 2 से 3 टीचर्स के बारे में बताऊंगी और आपको उनको ही पढ़ना है, और मैं कुछ 2 से 3 बुक्स बताऊंगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं 2 से 3 चीज़ें ही बताऊंगी, बुक्स भी एंड यूट्यूब चैनल्स भी। और आप रियल में इनको फॉलो कर लोगे ना तो 100% मैं कह रही हूँ कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। पहली चीज़, सीडीपी। देखो, अभी सीडीपी के ना काफ़ी प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो आप सीडीपी को केडी लाइव से पढ़ लीजिएगा, सचिन एकेडमी से पढ़ लीजिएगा या फिर रोजगार विद अंकित सर से पढ़ लीजिए। आपको ओवरऑल है सचिन एकेडमी से आपको अच्छा लगता है तो उनसे पढ़ लीजिएगा। अभी मैं यूट्यूब चैनल्स बता रही हूँ फ्री, वो आपको सॉरी बुक्स भी मैं आपको बता दूँगी, और ये जो बता रही हूँ ये भी फ्री ही है, आपको कोई पेड नहीं करना है, कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। हिंदी के लिए आप रोजगार विद अंकित सर से पढ़ लीजिए या फिर हिंदी टीचिंग वल्ला से पढ़ लीजिए। एंड मैथ्स, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज हुआ या फिर संस्कृत लैंग्वेज हुआ, तो इन 2 लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो देखो, एक चीज़ तो क्लियरली आपको बता दूँ, बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश में क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई वेस नहीं पढ़ाते हैं। बहुत कम टीचर्स होंगे जो वेस कराएं, अदरवाइज सारे टीचर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें तभी आएंगे ना जब हमारा वेस अच्छा होगा, राइट। तो अभी ये सचिन एकेडमी पर भी मैम करा रही हैं, बट इंग्लिश के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगी एंड मैंने पहले भी बना के रखा है, वो आप देख लेना। क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम है तो उसमें देखो फैक्ट तो आएंगे नहीं, इसमें पेडागोगी बेस्ड ही आएगा सीटेट एग्ज़ाम आपका। तो ये हो गया।
ईवीएस के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ को रिकमेंडेड करूँगी कि ईवीएस आप टारगेट विद अंकित सर से पढ़िएगा। तो मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा ईवीएस पढ़ाते हैं। ईवीएस तो उनसे बेटर मुझे किसी का नहीं लगा। अंकित सर काफ़ी अच्छे ईवीएस पढ़ाते हैं। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो केडी लाइव पर भी है, उनसे भी पढ़ सकते हो आप। सचिन एकेडमी से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो लेट्स लर्न उदय सर भी लेते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। ये तो होगी चलो बुक्स की बात। अब मैं आपको पेपर 2 के बारे में जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा एसएसटी हुआ। एसएसटी हम कहाँ से करें? एसएसटी के लिए भाई मैं अपने सबसे फेवरेट टीचर्स का बोलूँगी तो सनी सर। अड्डा 24/7 पर जो सनी सर पढ़ाते हैं, मुझे उनसे बेहतर तो अभी तक नहीं लगा कोई भी। और सीटेट के लिए वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा पर भी पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को इनका ज़्यादा अच्छा लगा। सचिन मतलब अदर्स टीचर्स के अकॉर्डिंग मेरे को एसएसटी बाई सनी सर का ही मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी एसएसटी है। तो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा जो आपको बेटर लगे। एंड हाँ, रोजगार विद अंकित सर पर भी उन्होंने अच्छा कराया था। 6 की एनसीईआरटी कवर करा दी थी, 7 की करा दी थी, 8 की करा दी थी, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स भी दिखा दूंगी, सारे जो मेरे प्रीवियस बने हुए रखे हैं वो भी दिखा दूंगी। तो ये तो हो गई। साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए तो मेरा सब्जेक्ट साइंस तो नहीं है, बट साइंस के लिए फिर भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। 1-2 टीचर्स हैं, मैंने देखा है, याद नहीं मेरे को आ रहा, लेकिन जैसे आएगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो साइंस के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए सचिन एकेडमी पर देख लेना, या फिर आपको जो भी बेटर लगे। हाँ, ये तो गई यूट्यूब चैनल। चलो बुक्स की बात करूँ मैं, बुक्स मेरे को यूथ पब्लिकेशन से बेटर बुक्स कोई नहीं लगा, सच बता रही हूँ। PYQ ही मैंने खरीदे थे, यूथ पब्लिकेशंस के खरीदे थे, और सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट के खरीदे थे। हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, सारे सब्जेक्ट के मैंने खरीदे थे। और उसमें ना यूपी टेट, सी टेट, MP टेट सारे पेपर्स मिल गए थे। तो यूथ पब्लिकेशंस की बुक आप परचेज़ कर लेना, आपको हेल्प करेंगे ये। हेल्प पता है किस में करेंगे आपको? PYQ भी उसमें मिल जाएंगे, एंड कुछ आपको न्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये हो गया। दूसरी चीज़, SST के लिए मैंने सनी सर की बुक खरीदी थी अड्डा 24/7 से वहाँ, और SST के सारे PYQ मुझे उसमें मिल गए थे। तो SST के लिए आप उनकी बुक खरीद लीजिए, सनी सर की खरीद लीजिएगा अड्डा 24/7 पर, और ये खरीद ले। अब देखो सीटेट की, अब आप बोलोगे मैम एक ओवरऑल बुक बता दो जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएं, तो बिल्कुल ओवरऑल बुक भी यूथ पब्लिकेशंस की देख लो। यूथ में भी मिल जाएगा, सीटेट का सारा कंटेंट मिल जाएगा। अग्रवाल भी हो गया, अरहंत भी होगा, काफ़ी सारे बुक्स हैं, बट मैंने पर्सनली जो लिया मैं उनका बता रही हूँ आपको। यूथ पब्लिकेशन से मैंने PYQ को लगाया, एंड सारे PYQ लगाए, सारे टॉपिक, क्योंकि सारे टॉपिक उसमें कवर ऑलरेडी हैं। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, लाइक आपने जीन पियाजे पढ़ा, तो बुक में सारी चीज़ें हैं। मैंने यूपी टेट की जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उस बुक को दिखाया था। आपने नहीं, आपको रिव्यू चाहिए हो तो उस बुक को देख लेना एक बार, एंड कभी शॉर्ट्स में डाल भी दूँगी यदि आप लोग की डिमांड आई तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ देखो पता है क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में थोड़ा सब्जेक्ट देखो सेम है, कुछ चीज़ें आपको अलग पढ़नी है। लाइक आपको SST पढ़ना है, एंड आपको बात करूँ तो पैडागॉजी ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में ना पैडागॉजी आएगा। चाहे आपका CTP हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, EVS हो, इवन आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, बट आपकी पैडागोगी आएगी ही आएगी, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, और पैडागोगी पूछता है एग्ज़ाम में। फैक्ट कम आएंगे, फैक्चुअल चीज़ें कम आएंगी, पैडागोगी बेस्ड ज़्यादा आएगा। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं। सीटेट पेपर क्वालिफाई करने के बाद देखो आप कई सारी जगह अप्लाई कर सकते हो, और सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको भी पता होगा गाइस कि जो सीटेट की जर्नी है वो इतनी ईजी नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसको फील करते हैं, और बहुत कम रेशियो में इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये है कि अभी आपके पास 30 से 35 डेज़ हैं। आज हमारा 29 हो गया, और मिनिमम यही सोचो कि हमारा नेक्स्ट 29 और 5 मीन्स टू से हमारे पास सिर्फ 35 डेज़ है, और 35 डेज़ में हमको सीटेट की तैयारी करनी है। तो यदि आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो तो ये इस वीडियो को देखने के बाद तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। और किसी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, किसी बुक्स की रिगार्डिंग आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड सीटेट से रिलेटेड और भी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टैग वर्ड हुआ,
क्योंकि सीटेट में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश पोर्शन में अलग पूछी जाती है, इंग्लिश में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीडीपी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। एंड उनके लिए भी बना दूंगी कि भाई वो अब 30 डेज 35 डेज में कैसे अपने टाइम टेबल बनाएं जिससे उनकी तैयारी हो जाए। तो ओवरऑल मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगी। तो ये तो थी मेरी सीटेट की जर्नी, और हो सकता है कि सीटेट की रिगार्डिंग वीडियो अब रोज़ आए, क्योंकि मैं सीटेट के स्टूडेंट्स को अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें एंड एक बार में ही अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो चलो गाइस, रात बहुत हो चुकी है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बताइएगा कि अब जो सीटेट से रिगार्डिंग वीडियो वो आप किस टाइम पे चाहते हो, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप ज़रूर देना। ओके, कि आप किस टाइम पे चाहते हो कि मैं उस टाइम पे वीडियो को पब्लिश करूँ। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।